नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। दिवाली बस अब 2 ही दिन दूर है। ये रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस उत्सव पर प्रदूषण का प्रहार होने लगा है और प्रदूषण को रोकने के लिए ही दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया गया है। पिछले वर्षों में दिवाली से 3-4 दिन पहले से जिस तरह आतिशबाजी शुरू हो जाती थी, वैसी तस्वीरें तो इस बार नहीं दिख रही। दिल्ली में पटाखों का शोर और प्रदूषण दोनों फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन बैन के बावजूद इस साल प्रतिबंधित पटाखे चोरी छिपे दिल्ली एनसीआर में बेचे जा रहे हैं। प्रतिबंधित पटाखों की ब्लैक मार्केटिंग धड़ल्ले से हो रही है और ये पटाखे ऊंची कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में पटाखों की काला बाजारी के सच की पड़ताल जी मीडिया की टीम ने की है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कैसे अवैध पटाखों की कालाबाजारी हो रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए अदालत और सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन दिल्ली में अवैध पटाखों की खरीद बिक्री हो रही है। ये रिपोर्ट लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए जनहित में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य अवैध पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक लगाना और प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाना है। दिवाली आ गई है और दिल्ली में पटाखे बैन हैं। पटाखा बिक्री के लाइसेंस देने पर रोक है। दिल्ली सरकार पटाखे नहीं, दिए जलाओ अभियान चला रही है। लेकिन दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों की ब्लैक मार्केटिंग जोरों पर है। क्या दिल्ली में पटाखों की बिक्री नहीं हो रही है? ये अपने आप में ही एक अब बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार ने इतने कड़े नियमों के बावजूद भी पटाखों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इस समय हम मौजूद हैं गुजरानवाला टाउन में, जहां पर एक जनरल स्टोर में अभी भी खुले आम पटाखों की बिक्री हो रही है। चाहे फुलझड़ी हो, रॉकेट हो या कोई भी बॉम्ब हो, वहां पर खुले आम पटाखों को बेचा जा रहा है। दिल्ली सरकार के इतने कड़े नियम प्रदूषण को कम करने के लिए तरह तरह की कोशिशें क्या इस ब्लैक मार्केटिंग से फेल हो जाएंगी? और इसका खुलासा जी मीडिया की पड़ताल में हुआ है। दिल्ली के गुजरांवाला इलाके में एक परचून की दुकान का पता चला। इस परचून की दुकान पर चोरी छिपे पटाखे बेचे जा रहे थे। दुकानदार के बेटे से बात करने के चंद पलों के अंदर वो ग्राहक को पटाखे दिखा रहा था। लड़ी मिल जाएगी भैया? लड़ी 34 वाली छोटी नहीं, लड़ी बड़ी वाली चाहिए। जब वो एक आता है ना, वो गोल वाला हरे वाला बम, खोल के देख लो, देखो खोल के। जी मीडिया रिपोर्टर दुकानदार से तरह तरह के पटाखों के बारे में पूछती जा रही थी। छोटी नहीं, लड़ी बड़ी वाली चाहिए। वो पटाखे दिखाता जा रहा था, लेकिन ये क्वांटिटी कम थी। दुकानदार से पूछा गया कि अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो मिलेगी क्या? ज्यादा क्वांटिटी लेना है तो अरेंज करवा दो। हाँ, एक दो दिन थोड़े से सारे लेने हैं। मेरे को तो बहुत, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं। उसका आप बता दो अगर ये वाले कितने भैया? कुछ तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं, सारे जलेंगे पटाखे ना। दुकानदार पटाखों की कीमत समझा रहा था।
200 वाली लड़ी 1000 रुपए में मिल रही थी। जी मीडिया की टीम ज्यादा महंगे पटाखे होने की बात कहकर वहां से निकल गई। अब दिल्ली के एक दूसरे बाजार की पड़ताल भी जरूरी थी। सरकार के कड़े प्रबंधों के बाद, टीम की डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में पटाखों की कालाबाजारी हो रही है। लोग यहाँ पर आते हैं, चोरी छुपे उन्हें पटाखे दे दिए जाते हैं, बोरी भरकर यहाँ से लोग पटाखे लेकर जाते हैं। तो ये है ग्राउंड रियलिटी सदर बाजार की। इस समय हम मौजूद है सदर बाजार में, जहाँ पर हमने पाया कि किस तरीके से अभी भी सरकार के कड़े नियमों के बावजूद, जहाँ पर पटाखों की बिक्री साफ तौर से बंद हो गई थी, साफ तौर से बैन लगा दिया गया था, उसके बावजूद भी कालाबाजारी सरकार के इन कड़े नियमों पर काफी भारी पड़ रही है। सदर बाजार की पड़ताल में पता चला कि एक शिकंजी वाले के पास पटाखे वाले का पता है। ग्राहक पहले शिकंजी वाले से संपर्क करता है, फिर वो पटाखे वाले को बुला देता है। जी मीडिया की टीम के सामने भी चंद ही मिनटों में पटाखे बेचने वाला हाजिर है। अवैध पटाखों का दुकानदार वहां से जाता है और 2-4 मिनट के अंदर लौट आता है। वो कहता है कि पटाखे लेने के लिए गोदाम में चलना पड़ेगा। वो गोदाम की चाबी लेकर आता है और फिर पटाखे का गोदाम खोलता है। क्या देना है आपको? देख, एक तो वो मैंने लड़ी मांगी थी। लड़ी कहाँ? कहीं पर? अच्छा, छोटे वाली है क्या? तो राउंड वाला है, गोल वाला? गोल वाला देखना, पन्नी पटा वो टेप लगा दूंगा। ऊपर रख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर रख लूं? ओरिजिनल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हमारा नंबर ले लेना बहन, कोई टेंशन ना लें। और ये कितने की है? ये लगेगा 700 का। पटाखों के इस गोदाम में भंडार था। जो पटाखे चाहिए थे, जितने चाहिए थे, सब उपलब्ध थे और बहुत ज्यादा मांगने पर दुकानदार मंगा देने का वादा भी कर रहा था। क्वालिटी अच्छी है ना? भाई बिक्री हो गई है, हिसाब से माल पड़ा है, हिसाब से ज़्यादा मेरे ये 2 दिन का काम है। जब दिवाली पास आ जाएगा ना, तो 2 दिन में ना जो जिस रेट में दिया उस रेट में माल भी नहीं मिलता। सही बात है। ले कितना माल है? आप दे दी कैलकुलेटर खोलो। दुकानदार खरीदे गए पटाखों के दाम जोड़ने लगता है और कैलकुलेटर में आया बिल पूछता है। चलो उसके पैसे कितने हैं? 9200। 10 कर दूं पूरे? नहीं, इसके ज्यादा होंगे। अम्मी कितनी धरी होगी? 10.5 कर दूं? 9200 हो रखे, 10.5 करूं? या तू बता दे, 11 कर दूं? जितना तू बोलेगा उतना कर दूं भाई। चलो मैं देख लूंगा, आप जो कल 11 कर लो। 11 कर दूं? टोटल 11 कर देना। टोटल 11 हो गए मेरे। है ठीक है, मेरे को ये पैक करके दे दे। वो पैकिंग करें। नंबर दे। 966 966 7 7 27 क्या 27 27 36 36 04 दोबारा रिपीट कर रहे हो। 966 7273 मिला लो 3604। नाम राकेश। इस तरह ये दुकानदार भी करीब 10-11 हजार के पटाखे देखते ही देखते बेचने को तैयार हो जाता है। दिल्ली में इस तरह पटाखों पर बैन के बावजूद बिक्री क्यों हो रही है? लोग क्या सोचते हैं पटाखों पर लगाए प्रतिबंध पर, ये भी सुनिए। प्रदूषण एक दिन में कम नहीं होता मैडम, एक दिन में प्रदूषण कम नहीं होता। ये तो त्योहार है, देखो दीपावली का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, हंसी खुशी को त्योहार है। लेकिन ये गलत जो सरकार है ना, केजरीवाल सरकार, ये गलत कर रही है। नहीं लगाना चाहिए। त्योहार कैसे मनाएंगे? हिंदुओं का त्योहार है, साल में एक बार आता है, इसलिए पटाखे दुगने फोड़ने चाहिए। ऐसे लोगों की तादाद भी दिल्ली में कम नहीं है जो पटाखों के बिना दिवाली को अधूरा मानते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण
ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो हानिकारक पटाखों पर बैन के पक्ष में है। बिल्कुल सही निर्णय है ये, तो प्रदूषण बहुत होता है दिल्ली में, वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, पटाखों से और ज़्यादा प्रदूषण होता है, ये तो बंद होने ही चाहिए। वैसे काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को बचाना है और रोकना है तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पोल्यूशन को रोक पाएंगे तभी आगे की जनरेशन को भी सेव कर पाएंगे। जनता की भलाई के लिए तो कोई इसमें भी कोई लगता नहीं कि कुछ इसमें गलत है। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने का फैसला दिल्ली सरकार ने सितंबर में ही कर लिया था। एनजीटी ने भी दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन अगर इस सूरत में भी दिल्ली में पटाखों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उससे पर्यावरण, राजस्व और ग्राहक तीनों का नुकसान हो रहा है। महिमा कटारिया, जी मीडिया, दिल्ली। आपने देखा कि प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली में पटाखों की चोरी छिपे बिक्री हो रही है। ये चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि आज जब दुनिया भर के देश ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 के मंच पर जमा हो रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की जा रही है। भारत इस मंच का एक जिम्मेदार सदस्य है और दुनिया का नेतृत्व भी कर रहा है। तो इधर दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब की तरफ बढ़ता दिख रहा है, और ये हालत तब है जब दिवाली आई नहीं और ना ही हवा को प्रदूषित करने वाले पटाखे फोड़े गए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी सूरत में अगर दिल्ली में पहले की तरह आतिशबाजी होती तो फिर क्या हालत होती, क्योंकि 2018 में अर्बन एमिशन की एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में 50 लाख किलो पटाखे जलाए गए थे, जिसमें 5 दिनों के अंदर औसतन 10 लाख किलो के हिसाब से पटाखे जलाए गए थे। और ये तब था जब आतिशबाजी की सीमा सिर्फ 2 घंटे रखी गई थी। और ये पटाखे जब इतनी बड़ी तादाद में जलाए जाते हैं तो बड़ी मात्रा में हानिकारक रसायन भी वातावरण में घुलते हैं। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में दिवाली के बाद PM10 के कणों की 2 गुना तक वृद्धि पाई गई, जबकि PM 2.5 के कणों में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। प्रदूषण के इन कणों में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर जैसे तत्व शामिल थे। ये रासायनिक तत्व जब प्रदूषित हवा के जरिए लोगों के शरीर तक पहुंचते हैं तो परिणाम घातक होता है। मैग्नीशियम से बुखार, मांसपेशियों में कमजोरी, मैंगनीज से फेफड़े, मांसपेशी और लकवे तक की परेशानी हो सकती है। सोडियम, पोटेशियम और कॉपर से उल्टी, सांस में दिक्कत हो सकती है। कैडमियम से लीवर और किडनी को नुकसान होता है। फास्फोरस से दिमाग, आंख और लीवर को नुकसान होता है। सल्फर से फेफड़े और त्वचा को परेशानी होती है। नाइट्रेट और नाइट्राइटिस के चलते पेट दर्द की शिकायत हो सकती है और मरीज कोमा तक में जा सकता है। और ये तमाम खतरे तब पैदा होते हैं जब बेतहाशा आतिशबाजी होती है, पटाखों में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स हवा में घुलते हैं। और इन्हीं खतरों को देखते हुए अदालतों और सरकारों ने पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। और अब महाराष्ट्र की राजनीतिक खबर। महाराष्ट्र में इन दिनों ड्रग्स कांड से शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई वसूली कांड तक पहुंच चुकी है। आज की 2 बड़ी खबरें। एक तरफ नवाब मलिक ने ड्रग्स के आरोपी कारोबारी का देवेंद्र फडणवीस से कनेक्शन जोड़ा, आरोपी के साथ फडणवीस की पत्नी का फोटो डाला, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के 100 करोड़ वसूली गेट में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी हुई। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 100 करोड़ का वसूली गेट जिसके आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं। पुलिस की मदद से 100 करोड़ रुपए वसूली कराने का आरोप ये। उधर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने वाले समीर वांगखेड़े की जाति को लेकर लगाए गए आरोपों की राजनीति गर्म है। समीर वांगखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग में अपने प्रमाण पत्र जमा करा दिए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स से एनसीबी की लड़ाई के मुद्दे को राजनीति के गलियारे तक घसीट लिया है। नवाब मलिक ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का फोटो जारी करके बड़ा हमला किया। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। आपको बता दें, नवाब मलिक ने जयदीप राणा नाम के आरोपी और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की एक तस्वीर के हवाले से आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के रिश्ते ड्रग्स कारोबार के आरोपियों से हैं। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा।
और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। तो एक तरफ नवाब मलिक बीजेपी को लेकर हमलावर, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ड्रग माफिया के तार नवाब मलिक से जुड़े बता रहे हैं और साथ ही दिवाली के दिन एक बड़े खुलासे का दावा भी कर रहे हैं। हम देश में अब खबर सावधानी वाली दिवाली से जुड़ी हुई, सुरक्षा वाली दिवाली की, समझदारी वाली दिवाली की। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी दिवाली, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब तस्वीरें आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। त्योहार जितना नजदीक आता है लापरवाही उतनी बढ़ जाती है, जैसे आप देश भर के बाजारों में इस वक्त देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप पिछले साल की दिवाली याद कर लीजिए, जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच पूरा देश फंसा हुआ था। उससे पहले या उसके बाद आपने भी कई तरह की पाबंदियां देखी। वो सब इसलिए था ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में अब जब थर्ड वेव यानी तीसरी लहर का खतरा है, कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो हम अपने लिए ही मुश्किल क्यों खड़ी कर रहे हैं? ये सवाल आज सबको अपने आप से पूछना चाहिए। और क्यों पूछना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमारी रिपोर्ट में है। भीड़, लापरवाही और कोरोना लहर, ये कोरोना से पहले की तस्वीर नहीं है, बल्कि इन दिनों दिल्ली से चेन्नई तक बाजारों का हाल है। ये देश भर के 4 बड़े शहरों की तस्वीर है। दिल्ली के बाजार को देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को देखिए, गुजरात का सूरत हो या फिर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। बेशक ये 4 अलग अलग जगह हैं, लेकिन यहाँ लापरवाही और बाजारों का हाल एक है। सबसे पहले दिल्ली के सरोजनी नगर की ये तस्वीर देखिए। 2 दिन बाद दिवाली है और ये त्योहार से पहले वाले वीकेंड की भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे आधी दिल्ली बाजार में उतर आई है। सैकड़ों लोग इन गलियों में खड़े हैं या घूम रहे हैं। दुकानों के कोने कोने घिरे हुए हैं। हाथों में शॉपिंग बैग है और दिमाग में डिमांड कि क्या खरीदना है, लेकिन दूर दूर तक अगर कुछ नहीं है तो वो है महामारी से सुरक्षा की कोशिश। बीमार होने का डर और सावधानी ये किसी के दिमाग में नहीं है, वरना तस्वीर कुछ और होती। इसी तरह दिल्ली के सदर बाजार की हालत देखकर शायद आप घबरा जाएं। लोगों की इस भीड़ में सामाजिक दूरी तो दूर, उनकी गुंजाइश भी दिखाई नहीं दे रही है। सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 90% से ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। ये हाल तब है जब देश ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर का डर और दर्द झेला है। लेकिन उसके बाद अब क्या? ये लोग तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं। शायद हाँ। दिल्ली के सबसे मशहूर बाजारों में से एक चांदनी चौक में लापरवाह भीड़ को सुनकर आप भी समझ पाएंगे। चेहरे पर मास्क नहीं है, लेकिन जुबान पर बहाना तैयार है। मैम आपने क्यों मास्क नहीं पहना? बस ऐसे ही। अब तो कोरोना नहीं है, वैसे कोरोना नहीं है तो तीसरी लहर आने वाली है। अभी रोज के अभी भी 10-15 हज़ार केस आ रहे हैं। आप बोल रहे कोरोना नहीं है, आएगा जब देखे जाएगी। लेकिन ये भीड़ में अकेली नहीं है, बल्कि चांदनी चौक में बिना मास्क के जितने लोग उतने बहाने हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जी सॉरी, अभी भूल गया। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क मैं यहीं गुरुद्वारा से अभी आ रहा था। तो इसका मतलब कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है? मास्क वहाँ पे ऐसा बोला तो नहीं मास्क नहीं लगाना है? सॉरी वो। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मैं एक्चुअली अभी यहीं पे रुका हुआ हूँ पास में, तो जल्दीबाजी में मैं भूल गया। भीड़ है उसमें बिना मैं अभी जाके लगा लेता हूँ। मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? ले रहे हैं मास्क। जेब में क्यों रखा है? अगर आपकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनने के लिए, जेब में रखने के लिए नहीं है। कोरोना खत्म हो गया क्या? जब दिल्ली पुलिस ने लगा दी तो हम क्या करेंगे लगा के? आपने मास्क क्यों नहीं लगाया?
सॉरी मैम, लगा लेता सर पॉकेट में रखने के लिए नहीं है ना मास्क? सॉरी। ये है दिवाली की शॉपिंग करने निकली भीड़ की मानसिकता, जिनके लिए कोरोना चला गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दिल्ली के हर बाजार का यही हाल है। चांदनी चौक हो या फिर लाजपत नगर, भीड़ का बड़ा हिस्सा वो है जिसने कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर शॉपिंग बैग थाम लिए हैं। अब चाहे मास्क ठीक से पहना हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ये दिवाली भी सामान्य नहीं बल्कि सावधानी वाली है। बाजार में आप कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार मास्क लगाए रखें, वरना त्योहार की रौनक में लापरवाही की मिलावट सारा रंग फीका कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये दिवाली सावधानी वाली है, ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं, लेकिन 19 लाख लोग अब भी ऐसे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। बात जब कोरोना से लापरवाही की है तो सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही ऐसी भीड़ नहीं है, बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आई तो वो लापरवाही की वजह से आएगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। अधिकतर लोग जो हैं वो बिना मास्क के आपको दिखाई देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें ये बाजार में अब दिखाई नहीं दे रही हैं, जो बहुत जरूरी होना था। इस वक्त कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए हुए नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें तो दुकानों पर दिखाई नहीं दे रही हैं, ना ही लोग जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके अंदर देखने को मिल रही। जागरूकता की बेहद कमी से कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से कोरोना केस बढ़े हैं, यानी त्योहारों के मौसम में आपकी लापरवाही आपके लिए भी मुश्किल बन सकती है। सेंट्रल कोलकाता की न्यू मार्केट में है। यहाँ पे दिवाली के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अगर आप हमारे पीछे देखें तो जो लोग शॉपिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, ना ही तो उन्होंने मास्क लगाए हैं, खुले घूम रहे हैं और खुलेआम कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर पुलिस असिस्टेंस बूथ जरूर है, बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट जरूर की जा रही है, लेकिन लोग हैं जो बिल्कुल भी उनकी बात ना ही तो सुनना चाह रहे और ना ही अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी है। गुजरात में भी लोगों ने त्योहारों की तैयारी में कोरोना से सुरक्षा को जैसे नजरअंदाज ही कर दिया। सूरत में दिवाली से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर जगह की भीड़ में ऐसे लोग जरूर हैं जो बिना मास्क के हैं या फिर कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं चेन्नई से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। शायद इस भीड़ को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं और ये लापरवाही कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो 5 राज्यों में औसतन 2000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए हैं और ये 5 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऐसे में चेन्नई की ये तस्वीर और डराने वाली है। कुछ लोगों की लापरवाही सबके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए जी न्यूज लगातार आपसे अपील कर रहा है कि त्योहार मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ। लापरवाह भीड़ बनने से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।